प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत शर्मा आपका मैथ टीचर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण चल रहा था, जिसमें हमने बेसिक बातें की थी। उसके बाद में 4.1 एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल्स किए। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स करने के बाद में 4.2 एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। हम उसमें आज क्वेश्चंस को आगे, सीरीज को आगे लेके चलते हैं। मैंने कुछ आपको होमवर्क में दिए थे कुछ क्वेश्चंस, हो सकता है आपने करने की कोशिश की हो, और वो आशा करता हूँ आपने किए भी होंगे और आपकी समझ में भी आए हुए होंगे। नहीं आते हैं तो मैं आज उनको सॉल्व करवाता हूँ और देखते हैं कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, और कहाँ आपने गलती करी है, आपकी समझ में नहीं आए हैं। तो देखो, आपको 4.2 एक्स जो है उसमें जो आपकी जो चल रहा था पहले क्वेश्चन के आपने मैंने करवा दिए 2 क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका, उसको सॉल्व करवाते हैं। आपको दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा, पहले x² के और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई 5√2। और आपको पता है √2 का मल्टीप्लाई √2 से करने पर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। यहां से ये 2 बन गया 2, और फिर ये बच गया 5, तो 5 का और कर दिया तो क्या बन गया 10। अब हमको इसके 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, या तो गुणा करने पर तो क्या आ जाए, गुणा करने पर तो प्लस के 10 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, प्लस के 7 आ जाए। तो इसके मैं अगर फैक्टर कर दूं 5 और 2, तो 5 गुणा 2 करने पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 करने पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां इसके फैक्टर कर लेते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहां से आगे इसको इरेज कर लेते हैं। यहां से आपका कॉमन आ जाएगा x। क्या कॉमन आ गया, x। x कॉमन आ गया तो ये रह गया √2x प्लस 5। यहां से आपका कॉमन आ जाएगा, आपको कल मैंने बताया था कि इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा 2 के, तो इसके 2 के फैक्टर √2 मल्टीप्लाई √2 कर सकता हूं। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां √2 एक कॉमन आ गया तो रह क्या गया, √2x, और ये रह गया प्लस के 5। तो यहां से ये आ जाएगा, √2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2, और ये आ जाएगा √2x प्लस 5। ठीक है। यहां से यदि बराबर ये 0 दे रखा होगा आपको, समीकरण में क्या दे रहा होगा, 0। अब ये दोनों में से एक 0 होगा, यदि x प्लस √2 बराबर 0 हो, या फिर √2x प्लस 5 बराबर 0 हो। तो यहां से ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के √2, और यहां से क्या हो जाएगा कि √2x बराबर माइनस के 5, और x बराबर 5/√2। तो यदि इस समीकरण के दो मूल अल्फा एवं बीटा हैं, तो अल्फा बराबर माइनस के √2 और बीटा बराबर माइनस के 5/√2, ये अपनी क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरीके से पहले का थर्ड आंसर आपका आ गया। ये दो मूल आ गए आपके, अल्फा और बीटा।
आशा करता हूँ ये आपने करने की कोशिश की होगी, और नहीं आया हो तो आप इसको समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 4th नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम इनका आएगा 8। क्या एलसीएम आ जाएगा 8, और 8 एलसीएम आ जाने के बाद में यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 का भाग 8 में दिया तो 8 जाएगा, तो 8 दूनी 16x² आ जाएगा। यहाँ से 8x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं ले जाऊं उधर तो क्या बन जाएगा 0, भाग की संख्या उधर जाएगी मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गए आपका द्विघात समीकरण। अब यहां से 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1 करने पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 16 आ जाए प्लस का, और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए माइनस के 8 आ जाए। अगर मैं 4 गुणा 4 ले लेता हूं तो 4 चौक 16 तो हो जाएंगे, लेकिन 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे, वो भी प्लस के हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे यहाँ माइनस के 4 लेने पड़ेंगे दोनों। -4 गुणा -4 करने पर तो क्या आ गया 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 और माइनस के 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, माइनस के चिन्ह आएगा माइनस का। इस तरीके से बात आ गई समझ में। तो यहां कर लेंगे 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इरेज कर लेते हैं। यहां से करते हैं आगे, तो यहां से आपके आ गया 4x कॉमन आ गया, तो 4 चौक 16x बच गया, माइनस के 4x कॉमन आ गया, 1 बच गया। अब यहां से मैं माइनस के 1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 4x माइनस प्लस माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से या तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, या फिर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ से भी x बराबर 1/4। तो यहाँ अल्फा भी 1/4 है और बीटा भी क्या है यहाँ 1/4 है। यही हमारा आंसर है। बड़ी आसानी के साथ में, बड़े प्यार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें ना हथौड़ा चलाना, ना छेनी चलानी, अपना दिमाग चलाना, और आसानी से इनको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिमाग लगाना था ये तीसरे और चौथे क्वेश्चन में, और 5वें नंबर के क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। बस मैथ में प्रैक्टिस, मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी सवाल आएंगे आपके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएंगे। मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर ली जितने सवालों की, उतने सवाल आपके आ जाएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इसमें 100 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आ गया 100, 100 आ गया। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस के 100 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर क्या आ जाए माइनस के 20 आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसके फैक्टर लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो ये तो हो गया 100,
लेकिन 10 प्लस 10 कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, लेकिन प्लस के नहीं होंगे, माइनस के नहीं होंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस के दोनों क्या लेने पड़ेंगे, चिन्ह माइनस के लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो गए 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व किया इसको तो यहां से 10x क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, तो ये बच गया 10x माइनस के 1, यहाँ -1 कॉमन ले लिया, तो ये 10x माइनस के 1 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, ये 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0, सॉरी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों से क्या आ जाएगा, x बराबर 1/10, और यहां से भी x बराबर 1/10, यहां से दोनों से अल्फा भी 1/10 और बीटा भी 1/10। आंसर इस तरीके से ये हमारा आंसर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। पहला दूसरा मैंने कल करवा दिया पिछली क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने करने के लिए दिए थे। हो सकता है इंटेलिजेंट होंगे उन्होंने कर लिए होंगे, और जो थोड़ा सा नहीं लगा पाए होंगे दिमाग, उन्होंने आज देख लें कहाँ हमने गलती करी, कहाँ हमने मिस्टेक करी, उसको सुधारें, सुधारने के बाद में फिर से प्रैक्टिस करें, फिर प्रैक्टिस करने के बाद में आ जाएगा आपका सवाल। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन से दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका जो उदाहरण थे एग्जांपल्स मैंने कराए थे जीवंती और जॉन वाले, और एक वो खिलौने वाला, उसके जो थे उनके हमने द्विघात समीकरण बनाए थे, और मैंने कहा था इनको आगे हम सॉल्व करेंगे। केवल अभी तो हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण बना के छोड़ने थे, लेकिन अब आगे हमने क्या कहा था कि उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 के पहला देखें, तो सेकंड नंबर में जो होगा वो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का दे रखा है। तो उसमें दे रखा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो जॉन के पास जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। तो जॉन के पास में x है, तो जीवंती के पास में कितने रह जाएंगे। तो मैंने उस दिन जब बना रहा था, मैं उस दिन बताया था जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या मैंने बताया था, जब दोनों के पास में अगर कोई चीज 15 है तो आपके पास में 5 है, तो दूसरे वाले के पास में कितनी रह जाएगी, ऑटोमेटिकली 10 रह जाएगी। तो इसी प्रकार से जब एक के पास में x है तो 45 माइनस x रह जाएगी। ये तो सीधा सीधा फंडा है, मैंने उस दिन बताया था, ये तो सब समझा दिया, फिर दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं। 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद में जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास जो कंचे रह जाएंगे तो वो x माइनस 5 से रह जाएंगे, 5 कंचे खो गए x में से। और जो जीवंती के पास में 5 कंचे खो जाएंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या रह जाएगी। अगर मैं 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर दूं तो 45 में 5 गया तो 40 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे दोनों की। उसके बाद में उन्होंने दे रखा है कि इन दोनों के उनके पास 5 कंचे खो जाने देते हैं, अब उनके पास कंचों की जो संख्या का गुणनफल 124 है। इन दोनों संख्या की गुणनफल क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार करते हैं, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स
दोनों का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 124। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इससे द्विघात समीकरण बनेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 40x हो गया, ठीक है। x का माइनस से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस का इससे किया 200 हो गया, ठीक है। इसका किया माइनस माइनस प्लस हो गया 5x हो गया। ये 124 दे रखा है आपको, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करने के बाद में क्या आता है आपका, देखो 40 और 40 में 5x जोड़ दिए तो 45x आ गई, ठीक है। यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस के 100 हो गए, ये माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। यहां से 45x माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। इन सबको उधर ले जाएंगे, जीरो को इधर छोड़ देंगे तो उधर ले जाने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया, माइनस के 45x बन गए, प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। ये आंसर, ये बन गया द्विघात समीकरण। यहां से अब 324 मल्टीप्लाई 1 करने पर 324 आ जाएगा। अब 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने पहले प्रश्नावली में एग्जाम्पल्स में हमने सीखे थे। तो देखो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, तो बच गया 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 आंतिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से देखो 3 आंतिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, तो 81 तक तो हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि 81 से कोई मतलब में 45 नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि 4 81 में 4 गया, जोड़ने घटाने पर कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब हमको जो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो आप सोचो जब 3 आंतिया 9, 9 ती 27, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 27 और 12 से कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो आप अब 2 2 के जोड़े बना के देखो, 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो इसको बनाओ, इनको बनाओ और इनको बनाओ, तो ये बनाए 2 दूनी 4, 3 आंतिया 9 और ये 3 आंतिया 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 9 चौक 36, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई और जोड़ कर देखो तो क्या आ रहा है, 36 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, 36 और 9 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 324 आएगा। ये तो आना ही आना है क्योंकि इसके फैक्टर से बनाए। और 36 और 9 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा अपना 45, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर मल्टीप्लाई। अब लेकिन यहाँ चिन्ह जो है वो अपने हाथ में, हम यहाँ क्या कर लेंगे, दोनों का माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस कर देंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे इनके आसानी के साथ। तो देखो आगे करते हैं हम इसको। हमारे जो फैक्टर बने एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन आ गया तो x बच गया x माइनस 36, यहां से आपका कॉमन आ गया 9, 9 कॉमन आ गया तो ये बच गया x, ये प्लस माइनस माइनस 9 ती 27, 9 छिक्की 54, ये आ गया आपका। इसको इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपकी फैक्टर करना। यहां से x माइनस 9 आ गया, x माइनस 9, ये आ गया x माइनस 36 और इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो x माइनस 9 बराबर 0 या फिर क्या हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। अगर यहां से x बराबर 9 हो जाएगा और 40 ये क्या है
45 माइनस एक्स तो बराबर 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9 करने पर क्या आ जाएगा 36। या तो 9 हो सकती है या 36 हो सकती है, या फिर x बराबर 36। तो इसका मतलब 45 माइनस एक्स करने पर 45 माइनस 36 करने पर क्या आ जाएगा 9। या तो प्रारंभ में उनके पास अतः प्रारंभ में उनके पास कंचों की संख्या, अतः प्रारंभ में उनके पास कंचों की संख्या 9 या 36, 9 और 36 या 36 और 9 होगी। अगर मैं 36 मानूंगा तो 9 हो जाएगी, अगर 9 मानूंगा तो 36 हो जाएगी। इस तरीके से इसका क्या आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा। ये द्विघात समीकरण तो मैंने उसी दिन बना दिया था, ये यहाँ तक तो। अब इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने के बाद में x का मान उनके पास प्रारंभ की संख्या मानी है मैंने, x जॉन की संख्या। अगर जॉन के पास में 9 होंगे तो जीवंती के पास में 36 हो जाएंगे। अगर जॉन के पास में 36 होंगे तो जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना, बड़े आसानी से सॉल्व करना है। आगे हम नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल आपका दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके समझ में आया होगा, आप नोटबुक में अपनी में नोट करते जाएं। आगे अगला एग्जाम्पल, उसका भी हमने जो द्विघात समीकरण था वो तो हमने बना दिया था, लेकिन हम उसको आज सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण तो आपके सबके समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे की वीडियो लास्ट जो लेक्चर थे उनको देखें तो आपके समझ में आएगा। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, क्या मान लेता हूं x। वो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से जो एक दिन में निर्माण किए गए, तो इसलिए उस दिन निर्मित खिलौनों की खिलौने की लागत मूल्य क्या है, उस दिन निर्मित खिलौने की लागत मूल्य क्या है कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से x घटा देंगे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है x, तो 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या के बराबर है, तो ये घटा दिया हमने। अब वो आगे कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक खिलौने की लागत, मैंने कहा खिलौनों की संख्या है 15, कितनी खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या 15। अगर खिलौनों की संख्या 15 है और एक खिलौने की लागत मूल्य, एक खिलौने की लागत मूल्य में दे देता हूं 5 रुपए, तो एक खिलौने की लागत मूल्य 5 रुपए है और टोटल खिलौने कितने हैं 15, तो कुल लागत मूल्य कितनी हो जाएगी 15 5 75, टोटल लागत मूल्य हो जाएगा 75। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 75 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से उनका जो कुल लागत मूल्य होगा, जो कुल लागत मूल्य होगा, तो कुल लागत मूल्य क्या होगा, अतः
उस दिन निर्मित खिलौनों का कुल लागत मूल्य। खिलौनों का कुल लागत मूल्य। इस हिसाब से तो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स। और उस हिसाब से क्या दे रखा है प्रश्नानुसार आपको, तो प्रश्नानुसार तो आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार x 55 माइनस एक्स किसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 750 की, ये आपको दे रखा है। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व किया तो आ जाएगा 55x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 750, उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम आसानी के साथ में क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो हमको 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको गुणा करने पर तो 750 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाए। तो देखो 750 के फैक्टर करो, तो देखो 2 का भाग दिया, 2 तीय 6, साथ में 6 गए 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 14 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 5 का देंगे, 5 का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 हो गया, 2 बच गए 55 25। फिर देंगे 5 का, 5 एकम 5 55 25, 5 3 15 और 3 एकम 3। ठीक है। अब यहां से देखो आप फैक्टर 55 25 और 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15 और 15 दूना 30 भाई, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 5 3 15, 15 दूना 30, ये हो गया, और ये 55 25। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो तो आएगा 750 750, लेकिन जोड़ने घटाने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। -30 माइनस के 25 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 30 और 25। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा x, x कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस के 30। यहां से कॉमन आएगा 25, 25 कॉमन आया तो x माइनस के 25 थी 75, 30 इक्वल टू 0। इसको इरेज कर देता हूं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करने के बाद देखते हैं हम, तो इसको इरेज, यहां से कॉमन आ गया x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर तो क्या आ गया 25, तो x बराबर 25 आ गया, और यहां से x बराबर क्या आ गया 30। तो हमसे पूछा क्या है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी या 30 होगी। अतः खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी। ठीक है, या तो खिलौनों की संख्या क्या होगी 25 होगी या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में। आगे तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल किया था उससे पहले, ये दूसरा एग्जाम्पल है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, उदाहरण में दी हुई समस्या को आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो उदाहरण आपके दे रखे हैं उस तरीके से उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे हम थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपकी समझ में आ गया हो तो नोट कर लेना इसको। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो आप अपनी बुक में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या, तो जब पहली संख्या मैंने कहा दो संख्याओं का योगफल 10 है, उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है 4, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10 माइनस 4, 6। तो इसी तरीके से एक संख्या आपको x दे रखी है और उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 27, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x नहीं हो जाएगी क्या, हो गई यहां से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे जैसे कहता जाए आधा सवाल प्रश्न ही हल कर देता है। क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 हो जाएगा। उधर ले गया सब सारी संख्याओं को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 हो जाएगा इक्वल टू 0 बन गया। अब देखो यहां से 182 के ऐसे फैक्टर करनी है हमको, फैक्टर करना मैंने आपको कई बार सिखा दिया। तो 182 के यहां से फैक्टर करो तो कितने हो जाएंगे, दो अट्ठे, दो नाम 18 और दो एकम 2। 7 का देना, 7 एकम 7 और 7 8 9 3 7 21, ये हो जाएगा 13। अब 7 दूनी तो कितने हो जाएंगे 14 और 13, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 182, लेकिन जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, जोड़ने पे भी क्या आ रहा है 27, तो इसी के फैक्टर यही हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x, तो प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यह हो गया आपका। यहां से आएगा x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 14, यहां से 13 कॉमन आ गया, तो x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई। 14 के साथ 13 का भाग देंगे इसमें, 13 एकम 13 और 5 बच गया 13 चौक, इस तरीके से आ जाएगा। यहां से कॉमन आ गया x माइनस 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। या तो x बराबर क्या होगा, या तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। या तो x बराबर क्या होगी 13, या x बराबर क्या होगी 14। ठीक है, या तो संख्या 13 या क्या है 14। तो अगर 13 है तो 27 माइनस एक्स करने पर, तो 27 माइनस एक्स कर देंगे तो 27 में से 13 गए तो कितने बच गए 14। और यहां अगर 14 है तो 27 माइनस एक्स कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 27 में से 14 गए तो कितने बच गए 13। तो या तो संख्या क्या हो जाएगी 13 13 14 होगी, या 14 13 होगी। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ लिख देंगे। अतः संख्या
13 14 या 14 13 हैं, लिख देंगे। अतः संख्या 13,14 या 14,13 है, जिनको दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर 27 आएगा और गुणा करने पर 182 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 4.2 का, उसको आसानी से कर लेंगे। आगे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला, जैसे मैंने कहा एक धनात्मक पूर्णांक एक है तो क्रम से आने वाला एक में एक जोड़ूंगा तो दो ही हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, फोर माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखा है, x, x मान लिया। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस वन हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे हम, क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो x का योग प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर का योग कितना दे रखा है आपको, 365। अब इसमें आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बताया था फॉर्मूला। इस तरीके के आगे की फॉर्मूले हम पढ़ेंगे आगे। तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पहले से दे रखा है, प्लस एक्स स्क्वायर और बन गया प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस 2ab 2x हो गया, 365 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको इधर लिया है 365 को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो बताओ ये 365 में से एक प्लस माइनस की संख्याएं घटेंगी, घटेंगी तो कितने बचाएगा, 364 बचेगा, कितने बचेगा, पर लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, प्लस का चिन्ह आता बड़ी वाली संख्या का, 364 इक्वल टू 0। इसमें पूरे में दो का मैंने भाग दे दिया, दो का भाग इसमें दिया तो बच गया एक्स स्क्वायर, दो का भाग इसमें दिया तो एक एक्स बच गया, दो का भाग इसमें दिया तो दो एकम दो बच गया, तीन में से दो गए तो एक, दो अट्ठे 16। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहां से ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 182 के वही क्या करने पड़ेंगे हमको, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, माइनस का 182 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, प्लस माइनस करने पर प्लस का x आ जाए। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी सारी। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 माइनस, माइनस में यहां कॉमन आएगा 13 और 13 कॉमन आ गया तो ये माइनस का माइनस x माइनस माइनस प्लस, प्लस के 14 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। यहां से x माइनस 13 आ गया और ये आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 या x इक्वल टू माइनस के 14। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x और एक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा माइनस के 14। तो यहां से 13 लूंगा तो x प्लस 1 तो कितना हो जाएगा,
x प्लस 1 किया तो 13 में 1 किया तो 14 हो जाएगा। और यहां से मैं अगर करूंगा x प्लस 1 तो माइनस के 14 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 13। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहां से ये आंसर आए आपके 13 और 14, ये माइनस के 14 और माइनस के 13। लेकिन एक चीज इस सवाल में आपको सोचनी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा कि आपको यहां एक चीज दे रखी है, धनात्मक चीज। इस धनात्मक का मतलब होता है कि प्लस की। तो इसका मतलब हमको जो आंसर लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, ये प्लस वाला लेना पड़ेगा, ना कि माइनस के 14 वाला। तो इसलिए अतः धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक क्या है, 13 और 14 है। क्योंकि यहां तो नेगेटिव आ रही है, ऋणात्मक हो गई, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ धनात्मक पूर्णांक की चीज दे रखी है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसमें 2-3 चीजें लागू होंगी आपको। इसमें एक तो पाइथागोरस प्रमेय 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। 9th में क्या शुरू से ही 8th से पढ़ने चालू कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो 5वां कह रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब उसकी जो ऊंचाई है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है इससे। ये यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। इसका जो कर्ण दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर का। तो अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है हमको। अन्य दो भुजा आधार और ऊंचाई हमको क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। तो देखो यहां से प्रश्नानुसार, यहां से प्रश्नानुसार तो देखेंगे, उससे पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपको दे रखा है आपको 13, 13 दे रखा है आपको। तो 13 का स्क्वायर, आधार आपका मान लिया x का स्क्वायर प्लस लंब आपका मान लिया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां से इसका क्या बनाएंगे हम, यहां से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। और द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका दे रखा है। यहां से ये तो बन जाएगा 169, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 13 का वर्ग 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab, तो 2ab 14x हो जाएगा यहां से। ठीक है, देखो 2ax और 7 7 दूनी 14, ये माइनस का दे रखा है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14x और 7 7 49, तो प्लस के 49।
यहां से आपके क्लियर हो गया। अब यहां से 169, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस के 14x हो गया, ये 49 हो गया। ठीक है, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 बन गया। अब यहां से 2x स्क्वायर माइनस के 14x, यहां से 9 में से 9 गए तो 0, माइनस के आएंगे, 9 में से 9 गए तो 0, और 2 बच गए, 6 में 4 गए तो 2 बच गए, 120 आ गया। ठीक है, 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 का भाग दे दूंगा, पूरे में 2 का भाग दे दिया तो ये बच गया एक्स स्क्वायर, 2 छिक्की 12, 60 आ गया 0। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? अपना आंसर निकाल लेंगे आसानी के साथ। तो हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 60 के गुणा करने पर तो माइनस का 60 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो 60 के फैक्टर करके देखो कितने आएंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो 15 में से 4 गए तो कितने बच गए? 15 चौक 60, ये तो नहीं बनेंगे ना, तो 15 में 4 जाने पर ये तो नहीं बनना। तो इसका मतलब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6, तो इससे भी नहीं आ रहा। तो किससे आएगा? देखो, 5 की 15, 5 की 15, 2 दूनी 4, 5 की 15, 4 से भी नहीं आ रहा। ये आएगा 5 दूनी 10, 60 के फैक्टर। यहां से 2 गुणा 2 करो, 2 दूनी 4, और 4 ती 12। ठीक है, 12 और 5, तो 12 में से 5, 12 में से 5 गए तो 7 बच जाएंगे। इस तरीके से आएगा आंसर। तो 12 मल्टीप्लाई माइनस के 5 करने पर माइनस के 60 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। ये ऐसे बनेगा, देखना, इन तीनों का करना गुणा, फिर ये ले लेना अलग से। 2 दूनी 4, 4 ती 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। यहां से आंसर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, x कॉमन आ गया। x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? इधर की साइड इरेज कर देता हूं। यहां से x कॉमन आ गया तो ये बच गया x प्लस 12। यहां से माइनस के 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर तो क्या हो जाएगा? 5। यहां से x बराबर माइनस के 12। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि डेली यूज की वो चीजें जिनको हम क्या नहीं ले सकते? माइनस में नहीं ले सकते। इससे पहले का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको ध्यान हो, क्षेत्रफल वाला, उसमें हमारी जो भुजा आ रही थी वो माइनस में आ रही थी। इसको मैंने उसको कहा था उस टाइम पे कि उसको हम माइनस में नहीं ले सकते। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान देना है कि इसकी भी हम क्या निकाल रहे हैं? त्रिभुज की आधार और ऊंचाई निकाल रहे हैं, और आधार और ऊंचाई को हम क्या नहीं कर सकते? यहां से इसको क्या नहीं कर सकते?
अब देखो अगर यहाँ x बराबर 5 आया तो x 5 आ गया, x 5 आया तो ऊंचाई हमको 5 माइनस 7, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या आएगी ऊंचाई में, x क्या आना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए, तो इसका मतलब हमने कहीं यहाँ गड़बड़ करेंगे कहीं। एक्स स्क्वायर 14x 14 फैक्टर हमने 60 के करने थे। क्या गलती कर दी हमने, हमने गलती कर दी है, हमने गलती कर दी है, ये अगर आप करोगे 12 प्लस का और माइनस के 5, मैंने कई बार बताया कि चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है, घट तो गई ये संख्या, घटाने पर तो क्या आ गई, घटाने पर तो 7 आ गई, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, प्लस का आएगा, लेकिन हमको चिन्ह काय का चाहिए, माइनस का चाहिए। ये छोटी जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है पेपर में, तो यहाँ चिन्ह जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ये चिन्ह आएगा प्लस का, तो इसका मतलब यहाँ पे भी चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जब तो मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर वो छोटी संख्या आ रही तो वो माइनस की आ रही है, और माइनस का हम ले नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ चिन्ह चेंज हो गए, तो ये x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 बच गया ये तो, और ये कितना बच गया प्लस के 5, ये बच गया x माइनस 12 इजकल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5, अब आ गया सही आंसर, या तो क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 12 इजकल टू 0, या फिर x प्लस 5 इजकल टू 0। अब यहाँ से चेंज हो गए ना दोनों मान, ये x बराबर पॉजिटिव आ गया, ये x माइनस का आ गया, अब ये 5 वाला तो असंभव है, क्योंकि इसको तो हम क्या नहीं लेंगे, माइनस की तो संख्या लेनी नहीं है, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का जो आधार है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया, 12। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर की समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, और 12 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा, और 13 सेंटीमीटर का क्या दे रखी है, आपको कर्ण दे ही रखा है कर्ण, तो समकोण त्रिभुज इस तरीके का एक बन जाएगा, इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार तो हो गया 12 सेंटीमीटर का, और जिसका कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर का, और जिसकी ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके का एक कर्ण हो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है शायद। ठीक है, आगे हम 6 नंबर का जो आपको क्वेश्चन है वो आपको सेम जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था जीवंती के बाद वाला, उसी के आधार पर है, सेम उसके आधार पर ही हमको क्या मानना है कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेंगे, और उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या की जो लागत होगी वो उन दोनों की जो होगा वो दुगने का 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3 बन जाएगा। x देखो मैं बता देता हूँ, x बनेगा और उसका 2x प्लस 3 बनेगा, और उन दोनों की जो कुल लागत हो जाएगी वो x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जो आपकी दे रखी है, क्या दे रखी है, 90 दे रखी है, तो वो बन जाएगी। यहां से हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण बनने के बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस 6 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ये 6 नंबर का होमवर्क में आपको ये आपको करना है सॉल्व, आसानी से आ जाएगा, नहीं आता तो हमको बता देना, हम आपको सॉल्व करा देंगे बिल्कुल। 4.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम करा देंगे आपके लिए, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, रजाई में बैठ के आसानी से आप पढ़ें, और एग्जाम आपके नज़दीक है, और प्रिपरेशन अच्छी करें। मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस, अधिक से अधिक सवालों को निकाला करें, रफ कॉपियों को भर दें, जिससे क्या है आपके सवाल दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। जाते ही पेन चलाओ और
क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।